डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, सर ये एफआईआर भी शोमी किस्मत आपकी साबका हुकूमत के खिलाफ फाड़ दी गई है। जनाब मन शिकवा बजा तो लगता है, जुज़वी तौर पे कहें या कुल्ली तौर पर। सर पिछले एतवार में आप लोग क्या कर रहे थे? नहारी पाए लस्सी के लिए तो हेलीकॉप्टर्स इधर उधर दौड़ा दिए जाते थे। सर गैस के बुरान से निपटने के लिए अगली नस्लों को ऐसे कि फ्रीज से निजात दिलाने के लिए भी कुछ कर लिया होता? देखिए, गुजारिश ये है कि उस्मा ने बात सही की कि गैस जो है वो बहुत बड़ा तोहफ़ा है, लेकिन साथ ही दूसरा पहलू ये है कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो भी बहुत बड़ा अजाब इस कौम पे मुसल्लत किया गया है। एक वो तोहफ़ा है और ये अजाब है, ये बला है। देखें, गुजारिश ये है कि हमने तो हमारे दौर में जब हमने 2013 में हुकूमत संभाली तो आपको याद है कि बिजली का बुरान किस हद तक था। 18 20 घंटे बिजली नहीं आती थी। क्या हमने उस पर काबू नहीं पाया? आपको याद है अच्छी तरह। हमने तो ये अपने दौर में जो जो क्राइसिस हमारे सामने थे, बड़े बड़े बुरान थे, बड़े बड़े चैलेंजेस थे। ये दहशतगर्दी का चैलेंज था, अल्लाह ताला के फजल करम से अस्करी इदारों ने उस पर बड़ी कुर्बानियाँ दी, पुलिस ने बड़ी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, सब ने, पूरी कौम ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन मियां नवाज शरीफ की क़यादत में क्या हमने ये उस पर काबू नहीं पाया। फिर यह है कि ये इसी तरह हमारे दौर में गैस की ये पोजीशन नहीं थी जो आज हो गई है। ये तो मिसमैनेजमेंट है, नाअहली है। देखें, हर शोबे में नाअहली है। आप पहले ये सहाफ़त की बात कर रहे थे, जितने सहाफ़ी इस दौर में उठाए गए, उनको मारपीट की गई, उनको ये है कि गायब किया गया, उनकी ज़ुबान बंदी की गई, सहाफ़त की ज़ुबान बंदी की गई। क्या किसी दौर में इस तरह हुआ है? मैं समझता हूँ कि किसी डिक्टेटर के दौर में भी इस तरह नहीं हुआ। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो थे रहे हैं, उन्होंने भी इस तरह नहीं किया जिस तरह ये खैर से हमारे जो इमरान खान साहब जो आज़ादी सहाफ़त के बड़े अलंबरदार थे, उन्होंने जिस तरह जो कुछ किया है। तो बात यह है कि ये यहाँ तो ये है कि ये चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले। उनका तो दिल ये चाहता है कि कोई इख्तलाफ करने वाला ना हो, और जो ये है कि अपोजिशन को गालियाँ देते हैं उनको भी ये है कोई शाबाश देते हैं। जहाँ ये है कि ये उस्मा जैसे ग्रेसफुल लोग जो हैं, बड़े जो शाइस्ता लोग हैं, महज़ब लोग हैं, ये है कि इनको इसी वजह से इनको मुझे आई एम श्योर कि इनकी उस तरह हौसला अफजाई नहीं की जाती जिस तरह गालियाँ देने वाले अरकान की जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है नूरुल आरफीन साहब, ये हमारे जमहूरी कल्चर की बदकिस्मती है कि PTI में भी उस्मा जैसे जो शाइस्ता लोग हैं उनकी वो माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है जो ये गालम गलोच का कल्चर जो है, जो जिस तरह का इंट्रोड्यूस किया गया 126 दिन के धरने के दौरान ये कंटेनर से, जिस तरह की ये है कि लाकानूनियत के दर्स दिए गए और जिस तरह का कल्चर मुतारफ़ करवाया गया, वह उसी को ही फॉलो कर रहे हैं जी। अन्नास वाला दीन मुलूक के उनके फॉलोअर्स जो है उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। राइट सर। डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, चीमा साहब से मैडम थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैडम आपके पास मैं आता हूँ। आपको दोनों डॉक्टर सोहराब सरकी और डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब की जो गुफ्तगू है उस पर व्यू पॉइंट देने का मौका बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप तवक्को फरमाएं डॉक्टर सोहराब सरकी साहब। सर जो गुफ्तगू हुई वो आपने सुनी, खबर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। CNG सेक्टर को 1.5 माह तक बंद करने का फैसला, 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक गैस बंद की जाएगी। लेकिन सर हमने घबराना नहीं है। देखें, बात यह है कि क्राइसिस जो मेरी बहन ने बताया, बिल्कुल पहले क्राइसिस रहे हैं, लेकिन जिस तरह चीमा साहब ने कहा कि उन्होंने कंट्रोल किया, जब उनका मौका आया उन्होंने बिजली सेक्टर में काम किया। अब ये 3 साल के बाद ये कह रहे हैं, हर साल ये हो रहा है, 3 साल के बाद ये कह रहे हैं पिछली हुकूमतों पे। अब इसका मेरे ख्याल में दौर, मेरी बहन ये भी सोच लें, अब वो दौर ख़त्म हो गया। पहले हमें ख़ास तौर पर जब किसी प्रोग्राम में जाते थे तो हमें एंकर पर्सन बैठने तक नहीं देते थे, बात करने तक नहीं देते थे। वो कहते थे कि आपने इतनी तबाही की है कि आप तो बात ही नहीं करें। अब सूरत हाल ये है कि हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो हालात देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, अगर उसको मैनेज किया जाए तो ये क्राइसिस इतने नहीं हो सकते हैं। ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि पहले मैंने यहाँ ख़ास तौर पर अपने सूबे के हवाले से, जो कि 78% गैस प्रोवाइडर सूबा है, वहाँ पर तो कभी भी मैंने लोड शेडिंग घरेलू सार्फिन पे नहीं। कराची के अंदर आप मुझे बता दें, अगर किसी हुकूमत में, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी को छोड़ें, कभी भी हमने इस तरह की हालात नहीं देखे जो PTI के दौर में देख रहे हैं। तो ये बात है कि आप जिम्मेवारी लें माफिया के ख़िलाफ़, मिसमैनेजमेंट के ख़िलाफ़,
या पेट्रोल महंगा हो रहा है या जो भी आप लोग हटा देते हैं जो मेडिसिन के हवाले से, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और हम बीइंग एक पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल वर्कर, आपसे ज़रूर सवाल पूछेंगे जहाँ पर मिसमैनेजमेंट होगी, क्योंकि जमहूरी हुकूमत है और यहाँ पर जमहूरियत है, हम सवाल करने का हक़ रखते हैं। लेकिन ये टाल देना कि सिर्फ़ और सिर्फ ये कह देना ये सब पिछलों के किया धराए, तो उससे मेरे ख्याल में अवाम के मसले मसाइल हल नहीं होंगे। आप जिम्मेदारी उठाएं। आपने इतना बड़ा नारा लगाया था, आप आए थे मुल्क में कि आप तब्दीली कर देंगे, इस तरह ही चलता रहता जिस तरह पहले था। लेकिन सर तब्दीली तो आई है। देखिए सेलेक्टेड के नारे से लेकर के, और आज आपने अभी थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड्स पहले आपने कहा कि आपकी जमहूरी हुकूमत है। गोया आपने एतराफ़ तो किया कि ये हुकूमत भी जमहूरी है। इसी पॉइंट को लेकर के मैं मोहतरमा उज़्मा रियाज़ जदून साहिबा के पास जाऊँगा। मैडम, आप कुछ वजाहत पेश करना चाह रही हैं? देखिए जी, मुझे थोड़ी सी अपने दोनों कुलीग से ये इस बात पे एतराज़ भी है। देखें, पीटीआई तो फर्स्ट टाइम हुकूमत में आई है। उससे पहले पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, फिर पीपल्स पार्टी, इन दोनों के अलावा कोई तीसरी हुकूमत यहाँ नहीं आई। और अगर बात वो आ जाती है जिस वक्त आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम लिया, तो उनके दौरे हुकूमत में, बेशक आप उनको डिक्टेटर कहें, जो भी कहें, उनके दौरे हुकूमत में फिर पाकिस्तान का इतना बुरा हाल नहीं था जितना जमहूरियत के दावेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ और बुरे हालात हुए। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त जो दोनों ये बैठे हुए हैं और हमारी पीटीआई को ब्लेम कर रहे हैं, इन्होंने कौन से हमें इतने मवाकिफ हालात दिए हुए थे कि जी हमने खुदा ना खास्ता आके तो पाकिस्तान के हालात को ख़राब किया? पाकिस्तान के हालात ख़राब करके कौन सा इदारा है जी? आप पीआईए को देख लीजिए, आप इसको स्टील मिल को देख लीजिए, आप रेलवे को देख लीजिए, आप एनएचए को देख अभी आपकी हुकूमत है बहन, आप सही करें ना उनको, अभी सही करें। बात सुने ना, बात सुने। नाराज नहीं हो? 70 साल का गंद आप 3 साल में, 1 मिनट, 70 साल का गंद आप 3 महीने में ठीक हो सकता है। 3 महीने में हुकूमतें मिली है आप लोगों को, हुकूमतें, बात सुनने भाई, मिली है ना आप लोगों को हुकूमतें। कितनी दफा आप लोगों ने जो भी गंद है उसको साफ करें मेरी बहन, जो भी गंद है आप उसको साफ करें। क्या क्या गलत बात जी? अभी मैंने आपकी बात अगर खामोशी से सुनी है तो आपको भी चाहिए कि आप मेरी बात खामोशी से सुने। देखिए, मैं आपकी बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैंने आपकी बातों को बड़े आराम से सुना है, मुझे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बात है सर, नहीं देखें, ये सही बात है। पहले नून लीग की बारी आई, फिर पीपल्स पार्टी की बारी आई, अब पीटीआई की बारी है, तो बारी पे खेलेंगे। जी मैडम। और कम से कम आप देखें, 1 मिनट जी, आपने पीपल्स पार्टी को भी इतना टाइम दिया, 3 मिनट अगर उनको दिए, 3 मिनट नून लीग को मिले, तो कम से कम 6 मिनट तो मुझे मिले कि मैं इन दोनों को कम से कम वजाहत कर सकूं। नहीं, बिल्कुल, आप 18 मिनट ले मैडम, आप हुकूमत में बनते हैं। आप देखें, मैं यही कह रही हूँ ना, तो दे ना। अब बात हुई है कि आज़ादी सहाफत यही तो है कि आपने 3 मिनट उनसे, नून लीग से मेरे ऊपर आपने फायरिंग करवाई, 3 मिनट आपने पीपल्स पार्टी से मुझ पर फायरिंग करवाई, और मुझको आप सिर्फ 3 मिनट देने के, 3 मिनट में दोनों। नहीं मैडम, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो हमतन गोश्त हूँ, पॉसिबल नहीं है। आप फरमाइए। हाँ, आप हमतन गोश्त होने के साथ साथ थोड़ा मुझे टाइम भी देना। जी जी, टाइम भी दें। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती कि आज जो पीपल्स पार्टी नून लीग को गद्दार, नून लीग को क्राफ्ट, इसी तरह से नून लीग जो है पीपल्स पार्टी को गद्दार, पीपल्स पार्टी को क्राफ्ट कहा करती थी, और आज पीडीएम में दोनों शेरो शक्कर होके बैठे हुए हैं और कहते हैं कि जी हम अवाम की बात करते हैं। आप अवाम की बात करती हैं, आप 2 दिन तो अवाम को लेकर बाहर निकल नहीं सके, आप हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। अगर हुकूमत की प्रोग्रेस इतनी खराब होती तो इस वक्त मेरे ख्याल में पीडीएम ने क्या कुछ ना कर दिया होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।